देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कॉन्सेप्ट लाइट का। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि हम लोग को क्या करता है, सेंसेशन देता है विजन का, ठीक है, हम लोग को हेल्प करता है देखने में। हम लोग लाइट से बहुत सारा वंडरफुल फिनोमिना सबको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि क्या क्या है, रेनबो वगैरह हो गया ना। और हाँ। जैसे कि आप बाल्टी वगैरह में कुछ डालिएगा, सिक्का वगैरह, तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले बताया गया है डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, बस सिंपल तरीके से बस माइंड में रखिएगा कि जब लाइट, ठीक है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत कम पाथ रहता है, ठीक है, लाइट को पास होने के लिए बहुत छोटा सा जगह रहता है एक ओपेक ऑब्जेक्ट में। तो लाइट क्या होता है, लाइट का एक टेंडेंसी होता है बेंड कर जाने का, और इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। समझ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है। हाँ। और लाइट का एक तरीके से अभी माइंड में रखना है आपको कि दो नेचर पाया जाता है, एक होता है वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर का एक अगर आप एग्जांपल जानना चाहिएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये सब हायर क्लासेस में आपको डिटेल में पढ़ना है। वेव नेचर का डिफ्रैक्शन ही वेव नेचर को बताता है। बस अभी इतना माइंड में रखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट क्या करता है, एक पतला सा पाथ ओपेक ऑब्जेक्ट में जब रहता है, तो लाइट जब ट्रेवल करता है तो उसमें एक टेंडेंसी होता है लाइट को बेंड कर जाने का, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं। रिफ्लेक्शन। हाँ, तो देखिए यहाँ पे टेंडेंसी टू बेंड लिखल है, टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, ठीक है। और स्ट्रेट पाथ में नहीं ट्रेवल करता है, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। बस इतना सा जानिए और पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बचपन में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, क्या होता पढ़े है, दी हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ द द लाइट bouncing back इन of दी light सेम in the मीडियम। same medium। तो लिख लीजिएगा, नहीं लिख हाँ। रहे हैं, बोल दिए हैं। हाँ, लिख लेंगे। बाउंसिंग, तो ये डेफिनेशन आपको लिखना होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन का। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज से रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का कुछ कुछ लॉज वगैरह था, बचपन में पढ़े थे। पहला लॉज क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, हाँ। क्या है, रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब पॉलिश सरफेस है, ठीक है। इधर से लाइट आ रहा है, हाँ। ठीक है। तो लाइट जो आ रहा है उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे इंसिडेंस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, अब देखिए ये जो सरफेस है, सरफेस के जो परपेंडिकुलर एक लाइन होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है सरफेस के साथ, किसके साथ, सरफेस के साथ, सरफेस ठीक के है, साथ। ठीक है। और ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से दिखा रहा है, एन और आई के बीच का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या है, इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। थोड़ा मोटा लिख रहा है, इसको पतला कर देते हैं, कौन सा पेन है, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से जब ये इंसिडेंस कर रहा है तो ये क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये प्लेन पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेंड कर हाँ। जाएगा, ठीक है, सेम मीडियम में बेंड कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल और ये जो बाउंस बैक किया उस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। रे, ठीक है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, ठीक है। एंगल आर क्या है, हाँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो हाँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इक्वल होता ठीक है। है। तो रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें नोट्स में बनाना होगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन दी सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं? हाँ। उसके बाद ये हाँ डायग्राम भैया। बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद लिखना होगा दो लॉज रिफ्लेक्शन का, ठीक है। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हाँ। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये याद रखना है, कहने का मतलब ये जो हम लोग का इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो जिस पॉइंट पे लाई करता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये सारा सेम प्लेन में होता है, मतलब कोई एक ही प्लेन में होगा,
ये कहता है। तो ये दो लॉ है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। क्या और समझाना होगा इसको डिटेल में? नहीं भैया। हाँ, तीनों सेम प्लेन में लाई करता है, ये शायद पहले भी पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिकॉल बोल रहा है, मतलब हाँ, पहले क्लास पढ़ा हुआ है, 8 ठीक में। है। अब देखिए, हाँ। इमेज क्या होता है ये समझना होगा, ठीक है। इमेज क्या होता है? हाँ। व्हाट इज इमेज? हम्म। देखिए, सपोज यहाँ पे हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। इसको ना डिटेल में पढ़ाएंगे अभी आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो कैसे इसको बोले, इमेज को कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन कीजिएगा स्मृति? डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ भैया। तो क्या बोला जा रहा है, इमेज किसको बोलेंगे? सपोज कोई भी पॉलिश सरफेस है, जरूरी नहीं कि ये कर्व मिरर है, कुछ भी मिरर है, ठीक है, या फिर कहीं भी कोई भी पॉलिश सरफेस से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, और आके अगर कहीं पे मीट कर रहा है, ठीक है, सपोज दो रे ऑफ लाइट अलग अलग एंगल से आ रहा है और वो कहीं पे जाके मीट करता है, तो ये मीट करने वाला पॉइंट पे ही हम लोग का क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट वेयर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपियर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब वैसा पॉइंट जहां पे लाइट आ रहा है, कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट से, ठीक है। वो मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, या फिर अलग अलग तरीके से हाँ। समझ सकते हैं इसको अभी। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना तो अच्छे से क्लियर होगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है और वो कहीं से रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये मिलता हुआ अगर प्रतीत हुआ या फिर एक्चुअल में मिला, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ये हो गया फिजिक्स के टर्म्स में डेफिनेशन। आप बताइए, आप क्या बताना चाह रहे थे? हम लिखे क्या लिखे थे बताइए? if the light ray coming from a point after reflection meet at another हाँ point. हाँ, तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट से जब कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पे मीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, इमेज। इमेज। तो कोई इमेज का डेफिनेशन बोलेगा तो इमेज का डेफिनेशन ऐसे बोलना है, ठीक है। समझ गए ना फिजिक्स के टर्म्स में? अब देखिए, हाँ। इमेज दो टाइप का होता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल। वर्चुअल, ठीक है। हाँ। हेलो। तो देखिए, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट करेगा, ठीक है, तो उस टाइप का इमेज को क्या हाँ। बोलेंगे, रियल इमेज। और अगर एपियर्स टू मीट होगा, कैसा मीट होगा, एपियर्स टू, मतलब मिलता हुआ अटेस्ट टू प्रतीत मी। होगा, ठीक है, तो उस टाइप का इमेज को बोलेंगे हाँ। कैसा, वर्चुअल बोलेंगे, ओके। हाँ। तो रियल और वर्चुअल में ये अंतर है, और अलग अलग मिरर में कब रियल होता है कब वर्चुअल होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस इमेज का दो टाइप होता है, एक रियल और एक वर्चुअल, ठीक है। अब रियल में वर्चुअल। एक ये भी बात याद रखना है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन, स्क्रीन। हेलो। ये डिफरेंस है, ठीक है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन। इसको कांट ऑब्टेन ऑन, स्क्रीन। कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन में इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये अंतर होता है इसमें। और द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, ये प्लेन मिरर के केस में बता रहा है। प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड हाँ। इज एज फार बिहाइंड, तो ये प्लेन मिरर का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, ठीक है स्मृति, हाँ भैया। ये सपोज दिस इज आवर प्लेन मिरर, कैसा है, प्लेन प्लेन मिरर। मिरर, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका इमेज जो है वो सेम साइज का होगा। पहला चीज क्या है, सेम सेम साइज का होगा। साइज, ठीक है। और दूसरा चीज है, ये मिरर से जितना दूर होगा, ठीक है, उतना ही पीछे क्या होगा, इमेज बनेगा, ठीक है। मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो हाँ। कांस्टेंट है, मतलब जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही पीछे मिरर के इमेज बनेगा, ओके। ये हो गया हाँ। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इसमें बोलता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड जानते हैं, जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। ये आपको नहीं पता होगा ना, लेटरली इन्वर्टेड पढ़े हैं, लेटरली इन्वर्जन?
जैसे कि, शायद पढ़े थे। हाँ जैसे कि आप प्लेन मिरर में खड़ा हो गए हैं, ठीक है, गोदरेज के सामने या फिर स्पेशल ड्रेसिंग टेबल है कहीं भी। तो आप अगर अपना लेफ्ट हैंड को राइज कीजिएगा तो आपको इमेज जो मिलेगा उसमें ऐसा लगेगा कि मेरा राइट हैंड राइज किया हुआ है, लगता है। हाँ। तो इस टाइप का इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, समझ रहे हाँ। हैं। हाँ भैया। ये कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ाया गया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वही कुछ कुछ बताया गया था, इमेज फाउंड फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट, वही बोल रहा है ना, जितना पीछे हाँ। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही पीछे इमेज भी बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा होता है, देखिए लेटरली इन्वर्टेड बोला ना। तो ये सारा हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्लेन मिरर प्लेन का। मिरर का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछेगा तो ये सब लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा ये सब हाँ। नोट्स में। उसके बाद देखिए आगे, जैसे कि अगर आप स्पून देखे हैं, चम्मच घर में, हाँ हाँ। उसमें आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा स्मृति, अगर आप बहुत सामने चम्मच को रखिएगा ना तो आपका फेस थोड़ा जूम टाइप से दिखेगा, ठीक है, और थोड़ा सा दूर ले जाइएगा तो एक पॉइंट के बाद आपको उल्टा इमेज दिखने लगेगा, ठीक है। हाँ, उल्टा मतलब मुंडी नीचे, मतलब उल्टा चेहरा दिखेगा, ठीक है। कभी ऑब्जर्व किए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, करके देखिएगा, ठीक है। नहीं। चम्मच में करके देखिएगा। ठीक है। कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी है, जब वो उसका फोकस से पीछे जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड रहता है, उल्टा पर रहता है। अच्छा वो सब पढ़ेंगे। द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व मिरर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ मिरर। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेरिकल मिरर, क्या पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर। तो मिरर क्या होता है, सबसे पहले मिरर के बारे में जानना। एक प्लेन पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और प्लेन मिरर क्या है, हाँ। एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। और स्पेरिकल मिरर क्या रहेगा, एक स्पेयर का पार्ट रहेगा, इस टाइप से समझ सकते हैं, कर्व का। यहाँ पे ऐसे बताएगा स्पेरिकल मिरर का। चलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्पेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है हमको लगता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सर्च मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ स्फेयर, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लिखिए, इसको मिटा देते हैं। मिरर्स, ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर, ओके। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हाँ। स्पेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कितना टाइप का होता है, टू टाइप्स का, ठीक दो है। टाइप का। पहला टाइप होता है, कॉनकेव लेते हैं, कॉनकेव कॉनकेव। ही ले रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव। और दूसरा हाँ। टाइप कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। तो केव मतलब, केव से क्या मतलब चलता है, गुफा टाइप से पता चलता है ना, केव का मतलब वही ना होता है। तो इसका ऐसे समझिए कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। और ये है कनकेव का, ठीक है। और कन्वेक्स कैसे होगा, मतलब उठा हुआ रहेगा। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उठा हुआ रहता है। और कनकेव मतलब थोड़ा सा बीच में, बीच का पोर्शन थिनर रहेगा और साइड का क्या होगा, थिक रहेगा, ठीक है। ऐसे समझिए, जैसे समझना है। सुन रहे हैं कि नहीं। सुन रहे भैया। तो देखिए यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स में अंतर बताया गया है। ये पॉलिश किया हुआ है, इधर इधर क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। पॉलिश। तो लाइट किधर से इंटर करेगा, इधर से, ठीक है, और बाउंस बैक करेगा, ओके। और इसमें हाँ। तो कनकेव और कन्वेक्स में ब्लरेंस नहीं रहना चाहिए। वेक्स मतलब समझिए उठा हुआ, और केव मतलब अंदर से। अंदर, बल्जिंग इनवर्ड जैसे बोलना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन बताएगा धीरे धीरे, ठीक है। हम लोग देखते हैं स्पेरिकल मिरर को थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, जिसका कर्व क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। इन्वॉल्व। उसको क्या बोलेंगे, हाँ। स्फेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर नहीं बोलेंगे, कनकेव कनकेव बोलेंगे, मिरर। ठीक है। स्पेरिकल मिरर ऊपर ही पढ़ लिए हैं, स्मृति पढ़े ना यहाँ पे। हाँ, वो गलती से रिफ्लेक्टिंग बोल दी थी। सरफेस स्पेरिकल रहता है, उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर का पहला टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज कनकेव मिरर, ठीक है। हाँ। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स कनकेव मिरर। मिरर। कन्वेक्स, अच्छा। हाँ। हाँ, वेक्स मतलब कन्वेक्स। आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड मतलब वेक्स, और कर्व इनवर्ड मतलब कैव, ठीक है। हाँ, जैसे हाँ। भी याद करना है, इसको हिंदी में बोलते हैं, केव को बोलेंगे अवतल, और वेक्स को बोलेंगे उत्तल। अवतल और उत्तल दर्पण ऐसे कुछ बोला जाता है, हम भी नहीं पढ़े हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे।
अब कुछ कुछ जानकारी जानना है जनरल, ठीक है, मिरर के बारे में। हाँ। देखिए मिरर में क्या क्या चीज होता है। तो हम लोग कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये कौन सा मिरर है, पहचान के बताइए। कनकेव। कनकेव है, ठीक है। तो देखिए हाँ। कनकेव मिरर को हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन से इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे रहे हैं, ठीक है। ठीक। हाँ। इस एक्सिस को हाँ भैया। बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है मिरर को, इस पॉइंट को बोलेंगे पोल, क्या बोलेंगे? पोल। पोल, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये किसका पार्ट है, कि स्फेयर का पार्ट है। अगर इसको और हाँ बढ़ा दे, ऐसे सपोज दूसरा पेन ले लेते हैं, ये पेन ले लेते हैं, इसको बढ़ा दे तो ये स्फेयर का पार्ट रहेगा, रहेगा कि नहीं? गोल अच्छे से रहेगा। नहीं बन रहा है। तो वो स्फेयर का कोई एक रेडियस होगा। उस पॉइंट को मान ले, सेंटर को मान लेते हैं सी से दिखाते हैं, ठीक है। ठीक। तो हाँ। सी और हाँ पी के भैया। बीच का जो लेंथ रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं स्मृति, पैरेलल रे ऑफ लाइट को इसमें इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। सारा रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे से। पैरेलल। ठीक है। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट को जब इंसिडेंट कराते हैं कनकेव या कन्वेक्स मिरर में, दोनों में, ठीक है, तो वो या तो क्या हाँ। करता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह मीट करता है या फिर मीट करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इट मीट्स और एपियर्स टू मीट, ओके। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फोकस। एफ से दिखाएंगे, स्मॉल एफ से, ठीक है। फोकस या फिर क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्या बोलेंगे? हेलो, फिर चला गया। क्यों ऐसा हो रहा है? हेलो। हाँ भैया। अरे मेरा हॉटस्पॉट क्यों ऑफ हो जा रहा है बार बार, फोन का। डाटा का कोई दिक्कत नहीं है, नेट का भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ऑफ हो गया इसको। चलिए ठीक है। क्या बोले, पोल के फोकस के बारे में समझ में आया? क्या बोले थे? हाँ प्रिंसिपल फोकस के बारे में। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं कनकेव या कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, तो ये वो या तो मीट करता है या मीट करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि कन्वेक्स है ना, ये देखिए, ये अभी हम हाँ। कन्वेक्स बना दिए, ठीक है। तो कन्वेक्स में भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है, पोल होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ हाँ। कर्वेचर भी होगा। अब इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट को जब इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट करेगा तो ये एपियर्स टू मीट होगा एक पॉइंट पे, ठीक है। एपियर्स टू हाँ मीट, तो एक में एपियर्स टू ठीक मीट है। होगा और एक में एक्चुअल में मीट होगा। इसी को फोकस या फिर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धीरे आ धीरे रहा बढ़ना भैया। होगा, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा, ये सब पूरा थ्योरी है। तो देखिए प्रिंस पोल को पी से दिखाते हैं। पोल क्या होता है यहाँ पे बताया हुआ होगा आई थिंक। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। पोल। हाँ। वही बात है जो हम बताए हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कि स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। और उसी सेंटर को क्या कहते हैं, हाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वही बता रहा कर्वेचर। है, ठीक है। फिर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का क्या होता है, फ्रंट में लाई करता है। और कन्वेक्स में क्या होता है, बिहाइंड में लाई करता है, ठीक है। ये सब बात बता रहा है। हाँ। देखिए कि नहीं, एक में फ्रंट में लाई किया, देखिए। एक में फ्रंट में है और एक में बैक में है, देखिए। एक में फ्रंट में है, एक में क्या है, पीछे है कि नहीं? हाँ। कन्वेक्स में हाँ क्या है, भैया। पीछे है, और कनकेव में फ्रंट में है। ये बात बताया। फ्रंट में। और रेडियस को ही क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ सारा डेफिनेशन बताया गया, अभी जो हम कर्वेचर। कॉन्सेप्ट से बताया ना,
वही सबका डेफिनेशन यहाँ पे हाँ लिखा गया भैया। है, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है। हाँ। प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बताया क्या बोल रहा है, इमेजिन दैट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन पास होता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो प्रिंसिपल गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस का भी डेफिनेशन, तो सारा चीज समझ में आया, डेफिनेशन भी आपको मिल गया, मिला कि नहीं। तो मिल गया भैया। हाँ, तो इसको जब वीडियो भेजेंगे, वीडियो लिंक, तो वहां से देख के सबको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक में क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, मीट कर रहा है ना यहाँ पे, और एक में एपियर्स टू मीट हो रहा है, हाँ। वही बोल रहे थे, एक में मीट करता है, एक में एपियर्स टू मीट होता है। तो ये सिंपल सा रे डायग्राम है जो कि हम ऊपर में भी बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। हम्म, ये देखिए बोल रहा है दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताया, हाँ। रिफ्लेक्टेड रे एपियर टू मीट, वही बोल रहा है ना, appear to come हाँ। from point on principal axis, ऐसा लगता है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और क्या है, ये देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर भी बताया गया है। पैरेलल रे ऑफ लाइट जब जाएगा तो क्या करेगा, एक जगह मीट करेगा। इसको थोड़ा सा बना के शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है तो भैया। ऐसे लिखिएगा, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ कनकेव मिरर इट मीट्स एट अ पॉइंट, ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और एक बात हमको बताना है, एक होता है फोकल लेंथ, क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। हाँ, हाँ। और इसी तरीके से हाँ सेंटर भैया। ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर कुछ होगा यहाँ पे देखिए। हाँ, तो फोकल लेंथ, फोकस को, ये देखिए फोकल लेंथ यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक देखिए है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द हाँ। पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक बोला है। इसको फोकस। स्मॉल एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से क्या चीज को दिखाते हैं, फोकल लेंथ को, ठीक है। तो ये सारा बेसिक है, ये सारा कुछ आएगा तभी आप आगे कर पाइएगा। और एक रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, आर बराबर 2f होता है, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ। क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। नहीं भैया, नहीं आ रहा नींद। तो यही रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। फिर अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग को देखना है हाँ। अलग अलग मिरर के द्वारा। तो इसको डायरेक्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डायग्राम से समझेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या चीज के बारे में बताया जा रहा है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर ना। हाँ। तो कनकेव मिरर में क्या होता है स्मृति, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। तो इसके लिए ना हम लोग इसको करेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग हाँ। रे डायग्राम बनाने का कुछ कुछ रूल सीख लेते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1, ठीक, तो इसको ठीक है भैया। रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इमेज बनता है, ये टेबल में बताया गया है, लेकिन इसको हम लोग को कॉन्सेप्ट से याद रखना है, ठीक है, रटना नहीं है, ओके। हाँ, हाँ। ये तो डायरेक्ट आपको रटने वाला काम करा रहा है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इसके लिए हम लोग को कुछ कुछ रूल सीखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, किसके थ्रू, रे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इसमें रूल के बारे में पहला रूल देखिए क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये पहला रूल है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का क्या है, हाँ। रे डायग्राम बनाने का पहला रूल है। कहने का मतलब जब कभी भी, ठीक है, यहाँ पे तो बनाया हुआ है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक हम लोग का है कनकेव और दूसरा क्या है, कन्वेक्स। कन्वेक्स, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, ये रे इंसिडेंट कर रहा है ना, पहला वाला में देखिए। हाँ। तो पैरेलल हाँ जा रहा भैया। है तो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा, ओके। फोकस से। ये हो गया, हाँ। गुजरेगा किसके लिए, कनकेव के लिए, ठीक है। और गुजरता हुआ प्रतीत होगा, मतलब एपियर्स टू
मीट, appears to pass through मीट, focus, principal focus, in case of कन्वेक्स, किसके लिए? कन, कन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो ये है पहला रूल, हाँ समझ में आया? हाँ भैया। मतलब पैरेलल रहेगा तो हमेशा फोकस से पास होगा, ठीक है। अब दूसरा रूल देखिए, ये सारा रूल को लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं ओवरडोज होगा तो बोलिएगा, छोड़ देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कराएंगे। ठीक है भैया। हम्म। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब इसका जस्ट उल्टा है, अगर कोई रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये फोकस से पास हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, हाँ ऐसा समझ में। और देखिए अगर कन्वेक्स के केस में अगर ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे आ रहा है, ठीक है, फोकस पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए। एक बार देखिए और बताइए। ये हम लोग का एक मिरर है, ठीक है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ ये है हम लोग का फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, हाँ इंसिडेंट कर रहा है फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, ये इंसिडेंट कर रहा है, तो ये जब हाँ रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कि रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आया? अब देखिए दूसरा केस, हाँ दूसरा केस में क्या कहता है, ये कन्वेक्स के लिए है, तो इसका फोकस तो इधर रहता है, ठीक है। तो अगर ये फोकस हाँ। पे आता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस ही पे आ रहा है, ठीक है, ऐसा प्रतीत अगर हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पैरेलल हो जाएगा। आप समझे? समझ गए। हम्म। हाँ बोला से डायरेक्ट समझ में नहीं आता। तो ये हो गया सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया आई थिंक। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि हाँ जब कभी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से, कहाँ से, सी से, ठीक है, तो वही से- पाथ में वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, उसी रे पाथ में पासिंग थ्रू वापस लौट जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए लिख लिख रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, दिख रहा है ना, अलोंग दी सेम पाथ, उसी रास्ते में वापस लौट जाएगा। ये है तीसरा नियम। तीनों लो याद रहना चाहिए, तभी रे डायग्राम इजिली बनेगा। बहुत इजी है कि नहीं? पैरेलल रहेगा, फोकस से गुजरेगा, हाँ भैया। फोकस से अगर गुजरेगा तो पैरेलल हो जाएगा, और तीसरा क्या बोल रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। और एक है चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, पोल पे, पोल ठीक है, पे तो डायरेक्ट। ये लॉ ऑफ हाँ। रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, क्या चीज को, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है, मतलब पोल और इंसिडेंट एंगल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए भैया। तो यही है, पढ़ के देखिए, पढ़िए तो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, पढ़िए। A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror, इज is रिफ्लेक्टेड reflected। ऑब्लिकली, है लिखा है, अब- द इंसिडेंट एंड हाँ रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बोल रहा है ना, मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये है चार गो लो, ठीक है, हाँ भैया। ठीक है, ये चारों लो याद रहेगा तब हम लोग रे डायग्राम बना पाएंगे, गेटिंग? हम्म। यस भैया। हाँ। हम्म। तो चारों लो को आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाई कौन सा मिरर, पहला क्या है, कनकेव है ना। हाँ तो अभी रे डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको, क्या करना है, स्केल वगैरह लेके अच्छे से बनाना है, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ भैया। 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए आ, पहला नंबर, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो देखिए एट इन्फिनिटी लिया है पहला डायग्राम में, ठीक है। इसका डायग्राम हम अपने से जल्दी से बना के दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक है स्मृति।
ठीक है। जल्दी से देखिए। हाँ। कनकेव मिरर बनाना है, क्या मिरर बनाना है? कनकेव। तो कनकेव के लिए ऐसे कर्व सरफेस कंकेव। बनाएंगे, ठीक है। मेरा से कर्व बन नहीं रहा है, ये डिजिटल जमाना में थोड़ा दिक्कत होता है, राइटिंग ढंग से नहीं जाता है। चलिए, बन गया कर्व, समझिए। ये हम लोग का क्या है, कनकेव मिरर है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इन्फिनिटी पे हम लोग का क्या है, हाँ। ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे हमेशा रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, पैरेलल। अब अभी हम लोग पैरेलल। लॉ में पढ़े हैं कि पैरेलल रहेगा तो कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? हेलो फोकस स्मृति, से। फोकस से, हाँ। ठीक है। हाँ भैया। तो हाँ। हम लोग का इमेज कहाँ पे बनेगा, जब हम लोग का इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है। कहाँ बनेगा, फोकस पे। फोकस पे। फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, ओके। अब देखिए, हाँ अब भैया। समझने वाला चीज है, इमेज जो है ये बहुत छोटा बन रहा है। क्या हो रहा है, छोटा, ठीक है। तो इमेज कैसा है, छोटा। डिमिनिश्ड, क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश। डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, ठीक हाँ। है। और जब जब इसको आप इससे करीब लाइएगा तो आप देखिएगा कि इमेज जो है ना, इमेज देखिए दो टाइप का होता है। एक होता है, एक आपको रियल और वर्चुअल बताया था ना, रियल एंड हाँ। वर्चुअल। वर्चुअल। तो रियल क्या होता है, जिसको हम जो एक्चुअल में मीट करता है और जो मीट करता हुआ प्रतीत होता है उसको वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो रियल को स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, हाँ। इसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब दूसरा टाइप का जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि क्या बता रहे थे, एक होता है इरेक्ट, क्या होता है, इरेक्ट, ठीक है। और एक होता है इरेक्ट। इन्वर्टेड, क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा, क्या होता है, सीधा सीधा खड़ा। खड़ा, ठीक है। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ओके, उल्टा। उल्टा। हाँ। अब हाँ भैया। सीधा इमेज कब बोलेंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई इमेज बनेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के हाँ। ऊपर, ठीक है। ऊपर। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे बनेगा तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड। तो देखिए इसमें, देखिए स्मृति, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, एक्चुअल में मीट कर रहा है ना, मीट कर करता रहा हुआ है। प्रतीत तो नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रियल। ये कैसा है, रियल, ठीक है। और रियल। ये जो इमेज बन रहा है इसको जब आप इन्फिनिटी से सामने लाइएगा तो आपको दिखेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको रियल एंड क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया। हाँ। आया अब थोड़ा। देखिए दूसरा नंबर में, अब डायग्राम से थोड़ा थोड़ा बताने का कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा जल्दी कराएंगे, बस यही हम अभी कनकेवी का कराते हैं, कन्वेक्स का नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए। अब ठीक क्या है। किए, बिहाइंड सी, दूसरा केस में क्या लिए, सी से पीछे ले लिए, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आ गया, ठीक है। तो जैसे ही नजदीक आया तो वो इमेज जो है वो फोकस से थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चला गया, कहाँ चला गया, फोकस से थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। वो कैसे गया, इसको रे डायग्राम बनाइएगा तब क्लियर होगा, ठीक है। तो रे डायग्राम चलिए बनाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो देखिए रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं, हमको लगता है मीटिंग एंड होने वाला कगार में होगा। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए बिहाइंड सी लिए हैं, सी के क्या लिए हैं, पीछे, ठीक है, यहाँ पीछे। हाँ। ठीक है। बिहाइंड, बियॉन्ड सी या फिर बिहाइंड सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए तो उसमें क्या लिखा है टेबल में सेकंड नंबर में, बियॉन्ड लिखता है ना, बियॉन्ड सी क्या लिखता है, बियॉन्ड बियॉन्ड सी, सी। ठीक है। बियॉन्ड मतलब सी के पीछे, ठीक है। बियॉन्ड ही लिखिए, हाँ। गलत हो जाएगा। BEYOND, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्मृति। तो एक क्या करते हैं, हाँ पैरेलल रे ऑफ भैया। लाइट को ले रहे हैं। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, फोकस से। ठीक है। ऐसे आपको स्ट्रेट हाँ। डायग्राम बनाना होगा। और एक को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए कर्वेचर। रे मीट यहाँ पे मीट किया ना, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे, यही हम लोग का इमेज बन गया। तो ए बी हम लोग का ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, और ये इस देखिए ए वाला पोर्शन कहाँ गया, नीचे गया है ना, तो ये हो जाएगा बी डैश और ये नीचे वाला हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो ए बी क्या है, हाँ। ए बी हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। तो इमेज कैसा है, छोटा है। आ, तो देखिए जब बियॉन्ड सी लेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा,
बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ना बन रहा है, हाँ। बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ। एफ के बीच में बन रहा है। और ये जो है इसका साइज का अगर बात करें तो ये है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा। छोटा ठीक है, है। क्योंकि देखिए आप एक्चुअल वाला रे डायग्राम देखिएगा तो देखिए छोटा बन रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। भैया। तो इसको बोलेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। हाँ। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए तीसरा चीज, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, तो ये तो रियल बन रहा है, एक्चुअल में मीट कर रहा रियल है है। ना। हाँ। ठीक है, हाँ रियल। भैया। ठीक है, और इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। समझ हम्म, गए। ठीक है। समझ आ गए रहा है समझ भैया। में, फंडा क्लियर हो रहा है। हम्म। हाँ भैया, हो रहा है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर में, ठीक है, कनकेव मिरर में अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है तो ये रियल होगा, और राइट साइड में बन रहा है तो वर्चुअल। ठीक है। वर्चुअल। हम्म, क्योंकि लेफ्ट साइड ही में एक्चुअल में क्या करता है, मीट करता है, इसी समझिए। तो सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। अब तीसरा केस ले लेते हैं, इसमें टोटल 6 केस है, कितना केस है, 6। ठीक है।6 केस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सी पे ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, सी सी पे। पे। एट सी, ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, ये किसका बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ ऑब्जेक्ट। पे है, सी पे है। तो जल्दी से बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी इसको क्लास करना है। ये हम लोग का क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या है, पोल, क्या है, पोल। ओके। पोल। हाँ, हाँ। ये कनकेव कन्वेक्स बना दिया आई थिंक, रुके, कनकेव ना बनाना है स्मृति। हाँ। आप भी ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा बताइएगा कि, मेरा तो दिमाग। पी फोर पोल, ये हम लोग का फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अभी अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एट सी पे। ठीक है, तो सी पे ही एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिए। गया मीटिंग, नहीं गया है, स्क्रीन जा रहा है ना। हाँ हेलो, भैया, आ रहा है। हाँ। ये है ए बी, हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक पैरेलल रे ऑफ लाइट को गुजारे, पैरेलल गया, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ठीक फोकस। है। अब एक हाँ। लाइट को हम क्या करते हैं, फोकस से गुजारते हैं, कहाँ से गुजारते हैं स्मृति, फोकस से। ठीक है, फोकस से फोकस अगर से। गुजर हाँ। रहा है तो कहाँ से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्या होगा, पैरेलल। ठीक है। पैरेलल। तो ये जो हाँ। है ये सी पे जब रखते हैं तो सी पे ही बनता है, इमेज कहाँ बनता है, सी पे। ठीक है, सी पे ही बनता है। ठीक है। और देखिए अगर साइज का बात करें, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो साइज जो होता है वो सेम साइज का होता है, कितना साइज का, सेम साइज। सेम साइज, हमको लगा एंड हो गया, सेम साइज। ठीक है। और देखिए ये सी पे बना, और इसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। समझे, तो इतना कुछ करना है, यही सब आपको टेबल में डायरेक्ट दिया हुआ था, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ाए, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि जब तक इसको समझ प्रैक्टिकली गए नहीं भैया। देखिएगा डायरेक्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो ऐसे ही और तीन हाँ। डायग्राम है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में आता है देखिए, नहीं तो बना देंगे फिर से डायग्राम। ठीक है। तो ये तीन क्लियर हुआ कि नहीं, देखिए हाँ। तीनों, पहला तीन, पहला दूसरा हो गया भैया। तीसरा। ठीक है। दूसरा। देखिए हाँ। चौथा नंबर में क्या कर रहे हैं हम लोग, सी और एफ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सी और एफ एफ पे। पे। ठीक है, सी और एफ पे ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो जिसको भी बना ही देते हैं,